दोस्तों, चेहरे के और हमारे शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, परंतु दोस्तों यदि हम लोग वैक्सिंग कराते हैं तो उससे हमारी त्वचा ढीली पड़ जाती है। यदि हम लोग ब्लीच कराते हैं तो इससे हमारी त्वचा पर कालापन आने लग जाता है। तो ये सारे तरीके बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे कि आसानी से अब आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अंडर आर्म्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में जो कालापन आ जाता है उस कालेपन को भी हटाएगी ये आसान सी रेमेडी। तो इस नेचुरल रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए शहद। शहद जो होता है दोस्तों गुणों का भंडार है। हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन में चमक लेकर आता है। साथ ही साथ शहद जो होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, उसके जैसे ही चिपचिपी होती है शक्कर। शहद और चीनी दोनों का इस्तेमाल बराबरी से करना है। 2 चम्मच शहद लेना है तो 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलेंगे अरे शक्कर का क्या इस्तेमाल है यहाँ पर। शक्कर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जब इनसे हम मसाज करते हैं शहद के साथ शक्कर को मिलाकर, तो शक्कर के दाने हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है और अनचाहे बालों को हटाने में मदद करती है। एक स्क्रब की तरह काम करती है जिससे कि हमारे बाल रगड़ खाते हैं और तेज़ी से जड़ से कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। शहद चिपचिपा होता है, हमारी उस जगह पर चिपक जाता है, और जब हम उल्टी डायरेक्शन में इसे खींचते हुए निकालते हैं ना दोस्तों, तो इससे हमारे जो रोए हैं, बारीक बारीक जो हमारे फेशियल हेयर हैं, आसानी से रिमूव हो जाते हैं। इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% सेफ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का बनाया, अभी मैंने आपको 1-1 चम्मच बताया है। यदि आपके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर बाल है तो 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना। यदि केवल आप अपने अपर लिप्स के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच चीनी। मैं आपको इसे पूरे चेहरे पर लगाकर बताऊंगी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको दूसरी रेमेडी भी शेयर करूंगी साथ में। मान लीजिए बहुत से कमेंट आएंगे शहद नहीं है, तब हमको क्या करना है वो भी आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, चेहरे पर बाल होने का, कई लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इसका कुछ कारण हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है दोस्तों। और कभी भी आप लोग वैक्सिंग, ये सब चीज़ें, थ्रेडिंग जो कराते हैं ना, ये हमारी बल्कि सुंदरता को और ख़राब कर देती है। उस समय तो बाल निकल जाते हैं, अच्छा लगता है, परंतु लंबे समय के बाद हमारे पूरे चेहरा ख़राब हो जाता है। रेमेडी नंबर 2, ये तो शहद और शक्कर का एप्लीकेशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। पहले मैं आपको दोनों रेमेडी शेयर कर दूँ। बेसन लिया है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए बेसन का इस्तेमाल पुराने समय से ही किया आता जा रहा है। बेसन जो होता है ये हमारे अनवांटेड हेयर को तेजी से हटाने का काम करता है, हमारे स्किन को चमकदार बनाता है और डेड सेल को भी रिमूव करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ चुटकी भर हल्दी। यहाँ पर हल्दी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जब अनचाहे बाल निकलते हैं ना अपनी जगह पर, तो कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत कहीं इन्फेक्शन का डर ना रहे, इसलिए मैं यहाँ पर चुटकी भर हल्दी ले रही हूँ। हल्दी रंग को गोरा करती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है टर्मरिक में। तभी तो बच्चे के पैदा होते साथ ही बच्चे को हल्दी, बेसन और गेहूँ के आटे का उपटन लगाया जाता है, लोई फिराई जाती दोस्तों हमारे घर में, यही गेहूँ का आटा लेते हैं। तो यहाँ आपको लेना 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का आटा। परंतु जब हम लोग लोई बनाते हैं ना दोस्तों बच्चों के लिए, तो 2 चम्मच बेसन लेते हैं, 2 चम्मच गेहूं का आटा, चुटकी भर हल्दी और डालते हैं 2 चम्मच मलाई। और छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, दूसरे तीसरे दिन से घर आने के बाद से ही बच्चे की पूरे शरीर में इस लोई को फिराया जाता, पूरी लोई को लपेटा जाता है धीरे धीरे करके, जैसे रोटी की लोई होती है ना, बिल्कुल वैसे। तो इस रोटी की जो लोई होती वैसे ही इसमें लोई में सारे बच्चे के जो रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो निकल जाते हैं। वही रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ना सोचें अरे हमारे बाल तो हार्ड हो गए, कुछ नहीं, आसानी से निकल जाएंगे। ज़्यादा बाल हैं तो सप्ताह में 2 बार इस रेमेडी को आपको करना है। तो यहाँ पर मैं लोई नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा पेस्ट बनाकर बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बालों की जड़ें मजबूत हो जाती तो उन्हें हटाना थोड़ा कठिन तो होता ही है, इसलिए पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट को अप्लाई करना है बालों के डायरेक्शन में। 10 मिनट के बाद जब ये पेस्ट सूख जाएगा तो इस पेस्ट को निकालना है बालों के अपोजिट डायरेक्शन में। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सप्ताह में 2 बार आपको इसे करना है। तो यहाँ पर आपको लेना है दूध, यहाँ पर बेसन, हल्दी, गेहूं का आटा, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे दूध।
ठंड के मौसम में दोस्तों जब मैं अपने बच्चों को इस तरह का पेस्ट लगाती हूँ ना, तो मैं दूध को हल्का सा गर्म करके लगाती हूँ, ताकि ये पेस्ट ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है तो बच्चे नहीं लगाते थे, छोटेपन में की बात बता रही हूँ। तो मैं हमेशा गुनगुना दूध ही डालती थी ताकि इसका टेम्परेचर अच्छा हो जाए तो लगाने में अच्छा रहे। और इस तरह से आपको ये जो हेयर रिमूवल पैक जो हमने बनाया है दोस्तों, अपने पूरे चेहरे पर लगाना है। आपको अपने अपर लिप्स पर अगर बहुत बाल हैं वहाँ पर लगाएं, और साथ ही साथ दोस्तों आप इसे अपने अंडर आर्म्स पर भी लगाएं, अपने हाथ और पैरों पर भी लगाएं। तो चलिए 2 रेमेडी बताई है, एक शहद और शक्कर के साथ, रेमेडी नंबर 2 जिसमें मैंने बेसन, गेहूं का आटा, हल्दी और दूध का इस्तेमाल किया है। इस पैक को लगाना है। दोनों का एप्लीकेशन अभी दिखा रही हूँ। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, लंबे समय तक खूबसूरत बने रहेंगे। आजकल लोग बहुत ज़्यादा केमिकल की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सीधे ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके कई लोग तो लेज़र भी करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि और बाल आते हैं काले काले और बहुत हार्ड बाल आते हैं, बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, बहुत जल्दी रिंकल्स आता है दोस्तों चेहरे के खींचने से। तो कभी भी वैक्सिंग, कभी भी थ्रेडिंग और ये जो करवाते हैं आप लोग क्या ब्लीच, बिल्कुल भी ना कराएं दोस्तों। इस रेमेडी से आपकी स्किन टाइट होगी, आप लंबे समय तक जमा बने रहेंगे, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। देखिए शहद और शक्कर का ये जो लिक्विड बना है दोस्तों, इसे मेरी बेटी अपने चेहरे पर लगा रही है और बालों के डायरेक्शन में लगाएं, और जब ही निकालेंगे ना दोस्तों, ये देखिए जो अपर लिप्स में उसने अप्लाई किया था उसे उल्टी डायरेक्शन में करके निकाल रही। छोटे छोटे जो रोए होते हैं हमारे होठों के ऊपर, होठों के बालों को बहुत आसानी से ये रेमेडी अलग कर देगी। जड़ें कमज़ोर होंगी क्योंकि 5 मिनट तक ऐसे ही मसाज करना है। पहले लगा लें 5 मिनट 6 मिनट जितना भी टाइम लगता है, सूखने में सूखने दें। सूखने के बाद आपको इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरे पर, गाल पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उन्हें हटाने के लिए आप उल्टे डायरेक्शन में मसाज करें। जब चेहरा धोएंगे ना, चेहरे पर इतना निखार आएगा, क्योंकि शहद है। शहद तो हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। चेहरे के दाग धब्बों को शहद दूर करता है। चीनी में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि हमारे चेहरे पर चमक बनाती है, हमारे चेहरे से डेड सेल को रिमूव करती है चीनी। दूसरा पैक जो कि अभी आपको बताया है मैंने, बेसन गेहूं के आटे का, अब इसका एप्लीकेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। दोनों में से कोई भी एक रेमेडी करना है जिसका सामान आपके पास है। बेसन, गेहूं का आटा, हल्दी और दूध। इस पैक को आपको पूरे चेहरे पर भी आप लगा सकते हैं। कई लोगों को माथे के ऊपर भी बहुत बाल होते हैं, फोरहेड पर भी लगाएं, ताकि आपको आपके चेहरे पर बिल्कुल भी बाल ना रहें। आप इसी को अपने अंडर आर्म्स पर भी लगाएंगे। 10 मिनट सूखने दें। 10 मिनट सूखने के बाद मसाज करते हुए रिमूव करना है, फिर साफ पानी से धोना है। कमाल का रिजल्ट मिलेगा। सप्ताह में 2 बार इस रेमेडी को करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को